स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी कुंवर क्लासेस में। तो हम चल रहे थे वर्णमाला में। वर्णमाला में आपको बताया गया था कि उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के विभाजन। आज आगे बढ़ते हैं। आज हमारा आ जाता है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन। क्योंकि एक ही वीडियो में इतना बनाना संभव नहीं हो पाता है, तो अगला जो विभाजन है वो क्या आ जाएगा हमारा, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन। अगर हम एक ही वीडियो में इसको बनाते हैं तो हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। यहाँ पर आपको क्या है अलग अलग, क्योंकि आपको आपका एक नंबर चाहिए, तो उस नंबर को आपको खोजना है कैसे, तो समझ के चलना और बहुत बारीकी से आपको समझना है उत्पत्ति क्या होता है, किसी चीज़ को कैसे उत्पन्न करना है, कैसी वो चीज़ बनी है। तो यहाँ पर स्वरों की जब उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन 2 प्रकार से होता है। अब 2 प्रकार में क्या आ जाते हैं, एक तो आ जाते हैं हमारे मूल स्वर और दूसरे आ जाते हैं हमारे संधि स्वर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर क्या कह देंगे, मूल स्वर और संधि स्वर। देखिए मूल स्वर क्या होता है, मूल क्या होता है, किसी भी चीज़ की जड़। तो यहाँ पर हम किसी भी चीज़ की जड़ यानी कि वर्णमाला की मूल में पहुँच गए हैं। तो मूल स्वर ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, और क्या होता है, तो जिनके उच्चारण में समय कम लगता है और किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे क्या कहलाते हैं हमारे मूल स्वर। तो आप डेफिनेशन लिखते हुए चलिए, क्या कह देंगे कि उच्चारण में कम समय, जिनके उच्चारण में कम समय लगेगा तो वो क्या कहलाएंगे, मूल स्वर। दूसरा क्या है कि जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों का सहयोग नहीं लेना पड़ता है, क्या कह देंगे, अन्य स्वरों का सहयोग नहीं लेना पड़ता है, या बिना दूसरे स्वरों के सहयोग के जो बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं हमारे मूल स्वर। कभी कभी इसका दूसरा नाम आ जाता है, तो जो मूल स्वर होते हैं इन्हीं को हम कह देते हैं आधार स्वर। तो चाहे आपसे मूल स्वर पूछे, चाहे आपसे आधार स्वर पूछे, या उच्चारण काल वाला ह्रस्व स्वर पूछ दे, बात आपकी बराबर आ जाएगी। अब कौन कौन से हो जाते हैं, अ, इ, उ, री। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अ, इ, उ, री जो होते हैं ये ह्रस्व स्वर होते हैं, इनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, और ये ऐसे स्वर होते हैं जो बिना दूसरे स्वरों के सहयोग के बने हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं मूल स्वर या इनको बोल देते हैं आधार स्वर। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा संधि स्वर। देखिए संधि का मतलब क्या होता है, जोड़, यानी कि जो जोड़ लगा करके बने हैं। अब जब स्वर में आपको पहले पढ़ा रही थी, मैंने वहाँ पर एक बात बता दी थी कि स्वर जो होते हैं बिना अन्य वर्णों के सहयोग के बनते हैं। तो दूसरे वर्ण का तो सहयोग नहीं लिया जाता है, लेकिन स्वरों का ही यहाँ पर सहयोग ले लिया जाता है। तो क्या कहेंगे, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में या जिनको बनाने में अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे क्या कहलाते हैं, संधि स्वर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जिनकी उत्पत्ति में क्या होता है, अन्य स्वरों की सहायता ली जाती है। क्या हो जाएगा, जिनकी उत्पत्ति में अन्य स्वरों की सहायता ली जाती है, वे क्या कहलाते हैं हमारे संधि स्वर। मतलब क्या है, यहाँ पर संधि हो गई है, जोड़ लग गया है। अब ऐसे कितने स्वर हैं संधि स्वर, तो एक साथ तो क्या हो जाएगा, आपके 7 हो जाएंगे। समझिए इस बात को, एक साथ क्या हो जाएंगे, 7, उसको बाद में बताती हूँ। इसको हम फिर से 2 भागों में बांट देते हैं। अब फिर से क्या करेंगे, 2 भागों में बांट देंगे। एक तो हमारा आ जाएगा मूल संधि स्वर, एक आप क्या कर देंगे, मूल संधि स्वर, और दूसरा हमारा आ जाता है संयुक्त संधि स्वर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेरी बात को बहुत गहनता से समझना पड़ेगा। देखिए मूल संधि स्वर क्या होता है, जो समान स्वरों के मेल से बने हैं। मेल से तो बने हैं, लेकिन कैसे मेल हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे समान स्वरों के मेल से। अब समान स्वरों के मेल से क्या बनेगा, आ, और क्या बनेगा, ई, और क्या बन जाएगा, उ। मतलब 3 स्वर हमारे ऐसे होते हैं जो समान समान को मिला करके बनते हैं। अ में अ का मेल करा दिया जाएगा, बनेगा हमारा आ। ई में ई का मेल करा देते हैं तो ई, जिसको हम छोटी ई बोल देते हैं। ऊ में ऊ का मेल करा देते हैं तो ऊ, जिसको हम बोल देते हैं बड़ा ऊ। देखिए यहाँ पर समान समान ही स्वर मिले
किसी स्वर में दूसरे प्रकार का स्वर नहीं मिला दिया। अ में अ का ही मेल कराया, ई में ई का ही मेल कराया, उ में उ का ही मेल कराया, तो ये क्या कहलाया हमारा मूल संधि स्वर। अब दूसरा आ जाता हमारा संयुक्त संधि स्वर, तो जिनका मेल क्या होता है असमान स्वरों से बनते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या लिख देंगे असमान स्वरों से जिनका निर्माण होता है। अब देखिए क्या बना हमारा ए आई ओ औ, क्या बन गया ए आई ओ औ। शायद ये दिख नहीं पा रहा होगा तो थोड़ा सा ऊपर को कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या होता है संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, इसको समझिए जरा आराम से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दो प्रकार से संधि कह दिया, ऊपर लिख लेंगे संधि स्वर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, एक तो आ जाता हमारा मूल संधि स्वर। पहले इसी को समझ लेते हैं। मूल संधि स्वर क्या होता है, जो समान स्वरों के मेल से बनता है। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे समान स्वरों के मेल से। आप देखो बनेंगे तो बच्चों मेल से ही, क्योंकि संधि कर रखी है ना, जोड़ लगा रहे तो मेल तो होगा ही होगा। अब कैसा हो रहा समान स्वर, क्या क्या बना आ, और क्या बना ई, और क्या बन गया उ। कितने स्वर हैं, 3 स्वर है। कभी कभी संख्या पूछ लेता है ना तो ध्यान भी रखते हैं। अब समान क्या होगा, अ का मेल अ से तो बन गया आ, ई का मेल हमने ई से कराया ई, और उ का मेल हमने उ से कराया तो क्या बन गया उ। अब देखिए समान समान को मिलाकर के बने। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूल संधि स्वर कितने होते हैं तो आप कहेंगे 3 जो है हमारे मूल संधि स्वर हैं। अब यहीं पर जो दूसरे स्वर आ जाते हैं हमारे, इसको बोला जाता है संयुक्त संधि स्वर। क्या बोल देंगे इसे हम, संयुक्त संधि स्वर। अब संयुक्त संधि स्वर तो यहाँ पर लिख देंगे असमान स्वरों के मेल से। ये किससे मिलकर बन रहा है, तो हमने कह दिया असमान स्वरों के मेल से ये बन रहा है। अब बचा क्या था हमारा ए आई ओ औ। अब देखिए ए कैसे बनता है, असमान है तो असमान ही दिखाना पड़ेगा आपको। कैसे बन रहा आप इसको भी समझिए। अ में अगर हम ई यानी कि छोटी ई का मेल कराते हैं क्या बनता है ए, और अ में इसी ए का मेल करा देंगे आई। फिर हम क्या करेंगे अ में उ का मेल करा देते हैं ओ, और अ में अगर ओ का मेल करा देते हैं औ। इनकी संख्या कितनी हो जाती है 7। अब समझने वाला तथ्य यहीं पर है कि आपसे जो पूछा जाता है आयोग किस प्रकार से पूछेगा। अगर आपसे आयोग सीधे पूछता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या या संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है 7। अगर आपसे पूछा जाएगा मूल संधि स्वर कितने होते हैं, तब कहेंगे 3, और संयुक्त संधि स्वर कितने होते हैं तब कहेंगे आप 7। अब ये क्या था हमारा उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन। एक और आता है यहीं पर कि जाति के आधार पर स्वरों का विभाजन, क्योंकि मैंने आपको बताया था 4 प्रकार से आपको स्वरों का विभाजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब दूसरा भी यहीं पर कर लेते हैं। तो अगला आप लोग नोट डालिए, जाति के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो जाति के आधार पर कैसा होता है, क्या स्वरों की भी कोई जाति होती जो हमें आज तक नहीं पता है, इसको समझिए। जाति क्या होती है बच्चों, देखिए जिन स्वरों का उच्चारण, ठीक है, यहाँ पर स्वरों का उच्चारण जो है प्रयत्न और स्थान के आधार पर देखेंगे। तो प्रयत्न और स्थान के आधार पर जो स्वर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वर को हम बोलते थे सजातीय, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा विजातीय। या सजातीय को क्या बोल देंगे हम सवर्ण स्वर, और विजातीय को हम बोल देंगे असवर्ण स्वर। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि जाति के आधार पर स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से आप कर सकते हैं, तो आप कहिए 2 प्रकार से हम जाति के आधार पर स्वरों का विभाजन करेंगे। कौन से 2 प्रकार हैं, तो सजाति और विजाति। अब सजाति की डेफिनेशन को समझिए कि जिन स्वरों का उच्चारण कैसे होता है, समान प्रयत्न और समान स्थान से होता है, वे तो क्या कहलाएंगे सजातीय। और विजाति क्या हो जाएगा, जिन स्वरों का उच्चारण असमान प्रयत्न और असमान स्थान से होगा, वो क्या हो जाएगा विजातीय स्वर, या अलग अलग स्थान और अलग अलग प्रयत्न से। तो सजाती में क्या लिख देंगे, जिन स्वरों का उच्चारण। लिखते हुए भी चलिए आप, क्योंकि नोट्स बनाने जरूरी हैं। जिन स्वरों का उच्चारण
कैसे होता है? समान प्रयत्न और समान स्थान से। क्या बोल देंगे? जिन स्वरों का उच्चारण समान प्रयत्न और समान स्थान से होता है उनको हम क्या बोलते हैं? सजातीय, या क्या बोल देते हैं? सवर्ण। आप कहेंगे बताइए कि कौन कौन से हैं, तो ये याद करना बहुत आसान है। अ, आ, ई, उ, ऊ। देखिए कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, अ से ऊ तक आप कह दीजिए सजातीय स्वर हैं। कोई ऐसा नहीं कि अलग से आपको छांट करके लाना है। क्या करना है? अ, आ, ई, उ, कैसे हैं? सजातीय स्वर। अब विजातीय स्वर क्या हैं? तो इससे थोड़ा सा उलट कर दीजिए डेफिनेशन। जिन स्वरों का उच्चारण अलग अलग प्रयत्न और अलग अलग स्थान से हो रहा है, ठीक है, तो क्या कह देंगे हम? जिनका उच्चारण असमान प्रयत्न, क्या कह देंगे? जिनका उच्चारण असमान प्रयत्न और अलग अलग स्थानों से होता है, अलग अलग स्थानों से होता है, तो ऐसे स्वर हमारे क्या कहलाते हैं? विजातीय स्वर कहलाते हैं। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हिंदी क्या होता है? बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। अब असमान स्वर कह दिया, यहाँ तो आपको ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अ, आ, ई, उ, अगर ये सजाती हैं तो इसके बाद के सारे विजाती आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ए, आई, ओ, औ। ठीक है, अ, आ, ई, उ, क्या आ गया हमारा? सजातीय। और ए, आई, ओ, औ, ये क्या आ गया हमारा? विजातीय। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।